हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके टेक लर्न। तो पिछले वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिए थे। उस पे हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी किए थे। तो नेक्स्ट आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। तो परसेंटेज भी काफ़ी छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें देखिए परसेंटेज के साथ साथ इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस का भी कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन हम लोग प्रॉफिट लॉस को सेपरेट अलग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो देखिए इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग परसेंटेज। आपको किसी भी वस्तु का इंक्रीजिंग परसेंटेज निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे? इंक्रीजिंग परसेंटेज। इंक्रीजिंग परसेंटेज इक्वल्स टू हो जाता है इंक्रीज्ड वैल्यू इंक्रीज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्मॉलर वैल्यू इंटू 100। क्योंकि इंक्रीज जो है स्मॉलर के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाता है, तो नीचे में डिवाइड करेंगे स्मॉलर वैल्यू से। जैसे इस पे एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए किसी भी वस्तु का मूल्य है 20 रुपीज़ पर केजी। अब ये इंक्रीज होके 30 रुपये पर केजी हो गया। तो यहाँ से आपको पूछेगा कि इंक्रीजिंग परसेंट बताइए कितना हुआ। तो इंक्रीज परसेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा? इंक्रीज्ड वैल्यू। तो इंक्रीज्ड वैल्यू कितना हुआ है? 30 माइनस 20। 10 से इंक्रीज हुआ है तो इतना हो गया, डिवाइडेड बाय स्मॉलर वैल्यू। स्मॉलर वैल्यू क्या है? 20। तो नीचे में डिवाइड कर देंगे 20 से, इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो गया? ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। तो यहाँ से 10 कैंसिल, ये हो गया 5। तो ये कितना हो गया? 50%। तो इंक्रीजिंग परसेंट कितना हो गया? 50%। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिक्रीजिंग परसेंटेज। तो उसको चलिए समझते हैं। देखिए डिक्रीजिंग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसको कैलकुलेट करते हैं डिक्रीज्ड वैल्यू वैल्यू अपॉन ग्रेटर वैल्यू इंटू 100। तो इसको चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य है 80 रुपीज़। ये जो है घट के हो गया 60 रुपीज़। तो आपसे पूछेगा कि इसका डिक्रीजिंग परसेंटेज बताइए कितना से डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीजिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा यहाँ पे? डिक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? डिक्रीज्ड वैल्यू। तो डिक्रीज्ड वैल्यू कितना होगा? कितना से डिक्रीज हुआ है? 80 माइनस 60 कर देंगे। तो कितना हो गया? 20 और डिवाइडेड बाय ये ग्रेटर वैल्यू कितना है? 80। हमेशा आप याद रखेंगे कि इनिशियल वैल्यू जो होगा उसको हम लोग नीचे में डिवाइड करते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना रहता है उसको नीचे में डिवाइड करते हैं और इनटू कर दीजिए 100। तो यहाँ से कितना हो गया? ये हो गया 20 अपॉन में हो गया 80 इंटू 100। तो ये कितना हो गया? 4 से कट गया
और ये हो गया 25। तो यहाँ से कितना आ गया 25%। तो डिक्रीजिंग परसेंटेज इसका कितना हो गया 25%। अब देखिए इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इफ x एंड y आर टू सक्सेसिव चेंजेस देन ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना होगा। आपको किसी भी चीज का जो है टू सक्सेसिव चेंज मान लीजिए दे दिया कि पहले 20% इंक्रीज हुआ, फिर बाद में 10% इंक्रीज हुआ, या 20% डिक्रीज हुआ, बाद में 10% इंक्रीज हो गया, तो ओवरऑल चेंज बताइए परसेंटेज का। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसको कैसे करते हैं, टू सक्सेसिव चेंज दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए एक फार्मूला है। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ये देखिए टू सक्सेसिव चेंजेस का फार्मूला है। ये कब वैलिड होगा, जब दो ही चेंज रहेगा तभी वैलिड रहेगा ये फार्मूला। अगर दो से ज़्यादा चेंज रहेगा तो यहाँ पे ये फार्मूला वैलिड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इसको नोट करके लिखिए। वैलिड फॉर टू सक्सेसिव चेंज ओनली। टू सक्सेसिव चेंज ओनली। दो सक्सेसिव चेंज रहेगा तभी ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। अब देखिए इसमें x एंड y का वैल्यू पुट करते टाइम आपको कुछ ध्यान में रखना है। अगर इंक्रीजिंग परसेंट रहेगा, जैसे 20% इंक्रीज हो गया, फिर 20% इंक्रीज हो गया, तो वहाँ पे इंक्रीज जब होगा तो उस टाइम फॉर इंक्रीज के लिए प्लस यूज करेंगे, पॉजिटिव पुट करेंगे वैल्यू, और जब डिक्रीज होगा उसके लिए निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। में रखना है फॉर इंक्रीज पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, फॉर डिक्रीजिंग के लिए निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग आपको बताएंगे कि बिना फार्मूला पुट किए, बिना फार्मूला का यूज किए आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सब याद रखने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको बताने के लिए ये बता दिए हैं। बिना फार्मूला पुट किए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ ए पर्सन डिक्रीज्ड बाय 20% एंड अगेन डिक्रीज्ड बाय 20%, देन टोटल डिक्रीज इन इनकम। तो इनकम में टोटल डिक्रीज कितना हुआ आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दो सक्सेसिव चेंजेस हुआ है परसेंटेज में, दो बार चेंज हुआ है 20% का और फिर 20% का, तो यहाँ पे वो फार्मूला काम कर जाएगा। तो देखिए फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, दो सक्सेसिव चेंजेस के लिए, तो ओवरऑल डिक्रीज कितना हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे देखिए डिक्रीज हुआ है, तो जो भी परसेंट है उसको हम लोग निगेटिव में पुट करेंगे क्योंकि डिक्रीज हुआ है। तो x का वैल्यू हम लोग -20 पुट करेंगे, फिर प्लस तो प्लस देंगे, फिर y भी डिक्रीज हुआ है, देखिए डिक्रीज हुआ है 20% का,
तो यहाँ पे भी y का वैल्यू -20 पुट करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर xy का वैल्यू पुट करिए -20 इंटू -20 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से कितना हो गया, -40 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से आ गया +4, क्योंकि 2 0 कैंसिल हो गया, ये 2 इंटू 2 4 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया -36। तो -36 आएगा, तो उसको लास्ट में हम लोग मॉड कर लेंगे, क्योंकि परसेंटेज हमेशा पॉजिटिव में लेंगे। अगर निगेटिव वैल्यू भी आता है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से हो गया 36%। तो यही हो गया आंसर। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया इसका राइट आंसर। अब चलिए इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज्ड बाय X% एवरी ईयर। देन आपको बताना है पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर एंड पॉपुलेशन एन ईयर एगो। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसके लिए एक फार्मूला है, उसको आपको याद रखना है। तो पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर पूछेगा तो उसका फार्मूला है प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस x/100 के पावर में n। अब पॉपुलेशन n ईयर एगो पूछेगा, तो n ईयर एगो का मतलब n ईयर पहले, तो उसका फार्मूला है प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस x 100 प्लस x के पावर में n। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिए। अब परसेंटेज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो अब हम लोग देख लिए हैं। अब परसेंटेज पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है इनिशियल इनकम ऑफ ए पर्सन इज 400 रुपीज। फर्स्ट डिक्रीज जो हुआ है इनकम में 10% का, उसके बाद डिक्रीज हुआ है 20% का, और उसके बाद डिक्रीज हुआ है 5% का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 सक्सेसिव डिक्रीज है। तो हम लोग फार्मूला एक पढ़े थे, 2 सक्सेसिव चेंज के लिए वो वैलिड था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो वो वाला फार्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे बिना फार्मूला का यूज किए सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी आपको सक्सेसिव चेंज दे दे तो उसके लिए ये वाला मेथड वैलिड होगा। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आपको इनिशियल इनकम जो दिया हुआ है वो आपको लिखना है। इनिशियल इनकम कितना है 400 रुपीज़, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहला डिक्रीज कितना है 10% का, तो इसको करेंगे 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 कर देंगे और डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह से करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। फिर देखिए डिक्रीज ही हुआ है तो फिर 100 माइनस 20 करेंगे, 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100। फिर डिक्रीज हुआ है 5% का, फिर इंटू करेंगे 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 100। तो इसी तरह से आपको लिखते जाना है। अगर डिक्रीज करेगा तो माइनस करेंगे और इंक्रीज करेगा तो प्लस का साइन देंगे।
तो यहाँ पे हर जगह पे डिक्रीज हुआ है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखे हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 400 इंटू ये हो गया 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ये हो गया 95 डिवाइडेड बाय 100। तो आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे आप लोग। जितना डिक्रीज होगा उतना माइनस कर देंगे 100 में और लिख देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल इनकम हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी आएगा वो फाइनल इनकम, यही हो गया आंसर यहाँ पे। तो ये फाइनल इनकम मिल गया। अगर आपको चेंज पूछेगा कि चेंज कितना हुआ है बताइए, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, वहाँ से आपको चेंज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको फाइनल इनकम ही पूछा था, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो फाइनल इनकम हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो इतना इतना, देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर लेस देन फर्स्ट नंबर। देखिए दो नंबर का रेशियो आपको गिवन है, आपको निकालना है कि सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना छोटा है, कितना परसेंट छोटा है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, n1:2 n2 आपको गिवन है 5/6 2/3। तो इसको अगर फ्रैक्शन में है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करिए पहले। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 हो गया। तो यहाँ से 5:, ये हो गया 4। तो रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ से, n1:n2 हो गया। दोनों में नीचे में 6 है तो 6 को इग्नोर कर सकते हैं। तो रेशियो हो गया 5:4 का। अगर x के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5x:4x। अब आपको निकालना है सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट छोटा है। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये है सेकेंड नंबर। तो आपको परसेंटेज निकालना है फर्स्ट नंबर के रिस्पेक्ट में। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज (5x - 4x), ये कितना छोटा है वो आपको पता चल गया। और नीचे में डिवाइड करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो फर्स्ट नंबर के रिस्पेक्ट में निकालना है कि सेकेंड नंबर कितना छोटा है, तो फर्स्ट नंबर को नीचे में डिवाइड करेंगे। तो ये 5x नीचे में डिवाइड होगा और इंटू 100 कर देंगे। यहाँ से कितना हो गया, ये x डिवाइडेड बाई 5x इंटू 100। तो x से x कैंसिल, 5 से हो गया 20। तो यहाँ से आंसर आ गया 20%। तो यही हो गया आंसर। तो सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से 20% छोटा है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज मनी एंड देन आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ रिमेनिंग ही हैड 950 रुपीज लेफ्ट। देन आपको बताना है कि हाउ मच मनी ही हैड बीन स्पेंडिंग बिगनिंग, स्टार्टिंग में उसके पास कितना रुपया था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो मान लेते हैं बिगिनिंग में इसके पास जो है x रुपया था, तो x रुपीज था बिगिनिंग में। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि पहले वो 5% उसमें स्पेंड कर देता है, तो 5% डिक्रीज हुआ है और फिर जितना बचता है उसमें से 75% फिर उसमें स्पेंड कर देता है, तो फिर 75% डिक्रीज हुआ है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें स्टार्टिंग का अमाउंट आपको पता नहीं है, लेकिन लास्ट में जो रुपीज बचता है वो आपको पता है। तो इसमें देखिए, तो इसमें पहले 5% डिक्रीज हुआ है और फिर 75% डिक्रीज हुआ है। तो x इंटू 5% डिक्रीज हुआ है, तो 100 माइनस 5 कितना हो गया 95 डिवाइडेड बाई 100 इंटू फिर 75% डिक्रीज हुआ है, तो 100 माइनस 75 करेंगे तो कितना बचेगा 25 डिवाइडेड बाई 100। बिल्कुल सेम मेथड है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। इक्वल्स टू आपको लास्ट वाला अमाउंट पता है कितना बचता है वो 950। तो आपको इनिशियल अमाउंट यहाँ पे निकालना है, तो x का वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिए। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 950 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 25। ये 95 से 10 हो गया, ये भी 100 है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 4 से, तो यहाँ से आ गया 4000। तो यही हो गया आंसर। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। तो इसको यहाँ से नोट कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परसेंटेज के ऊपर और भी डिफरेंट टाइप का अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।